जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे एंड यस अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की जो मैं पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय जगत जननी, जय जगदम्बा, जय माँ काली। मम्मा दया कृपा करना आज की रीडिंग पे। ओके 369 नंबर का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा दिख सकता है आपको। हेल्थ इश्यूज़ एज़ यूजुअल हो ही रहे होंगे, एंजाइटी हो रही होगी, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी हो रहा होगा, प्राइवेट पार्ट में इचनेस, खुजली टाइप इस तरीके की, या बॉडी में भी बहुत ज़्यादा खुजली हो सकती है। वैसा हेयर लॉस हो सकते हैं, कलर कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा डार्क हो सकता है। हाँ, तो ये सब एसेंशन जिनका हो रहा होगा उनके साइन होते, नाखून टूट जाना वैसा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट हो। स्किन का निकलना अभी तो फ़िलहाल नहीं निकल रहा है मम्मा की दया कृपा से, नहीं तो स्किन निकलना वो मैस्कुलाइन के अवेकनिंग का साइन होता है, नहीं तो आपके अवेकनिंग का साइन होता है। केचुली देखना आप ड्रीम में देख सकते हैं, अपने एंसेस्टर्स को देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं तो जो आप देख सकते हैं। ओके, तो ये थी। ओके, एक बात, ज़रूरी बात, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। सॉरी, मैं 16 तारीख से लेकर 1 तारीख तक, यानी कि 16 अप्रैल से लेकर मैं मई के 1, यानी कि ये 16 से लेकर आगे 15 दिन, यानी कि 1 मई तक मैं पूरी तरीके से पैक हूँ, यानी कि मैं कहीं जा रही हूँ। ठीक है, तो इस टाइम मेरे रीडिंग्स नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में रहूँगी और मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी और मेरी ननद को छोड़कर, मेरा चैनल हालांकि सब देखते हैं लेकिन कंफर्टेबल टैरो के लिए कोई नहीं है उतना। तो और दूसरा बात है, उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, शांति चाहिए। 100 लोगों के बीच में हमेशा रहूँगी तो मैं नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तब तक आप बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं, ठीक है, कि जिनके साथ दूसरी रीडिंग रेजोनेट करेंगी तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप मेरे कोई बंधुआ मजदूर तो है नहीं, ठीक है, कि आपको मतलब कंपलसरी मेरे वीडियोज़ ही देखने हैं वैसा। लेकिन कोई ज़रूर ऐसी फेमिनाइन है जिनके साथ दूसरे किसी की रीडिंग हो सकता है कि रेजोनेट ना हो दूसरे मेंटोर को, क्योंकि वो कंटिन्यू फॉलो करती आ रही हैं मुझे, वैसा मेरी रीडिंग उनके साथ मैच करती थी। तो उनके लिए क्या टास्क है, तो 15 दिन का गैप दिया जा रहा है। ये आपका सेल्फ टाइम है, वैसा खुद के साथ खुद का टाइम है। आपने अभी तक क्या सब सीखा जर्नी में, खुद को कैसे कंट्रोल करना है, ट्रिगर्स कैसे हैंडल करने हैं। वैसे व्हाट्सएप पर जो मुझसे जुड़े हैं आप कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी। अगर मम्मा का दया कृपा रहा तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे बोलिएगा टैरो रीडिंग के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो जिनको भी अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है या किसी भी टाइप का हीलिंग लेना है तो अभी मेरे पास 3 दिन का टाइम है। 16 तारीख को 12 बजे के बाद मैं बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। तो और जिनको मतलब इस 16 दिन में क्या करना है, कुछ गाइडेंस आना चाहिए जिनको, तो आपके लिए 16 दिन बोला जा रहा है कि जो प्रीवियस आप कर रहे हैं चैंटिंग, जो भी इनर वर्क, वो 16 दिन कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो ज़रूरी था ये बोलना, मैं नहीं कर पाऊँगी फिर व्यूवर्स वेट करेंगे तो।
और रीडिंग्स के लिए भी बोलना ज़रूरी था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इसी बीच में तबीयत भी ख़राब हो रही है मेरी, वो भी तगड़े वाली, मतलब अप्स डाउन्स। ठीक हो जाती हूँ, फिर से लो हो रही हूँ, फिर से ठीक हो जाती हूँ, फिर से ख़राब हो जाती हूँ। वैसा तो डॉक्टर के भी चक्कर लग रहे हैं अभी मेरे, लेकिन मम्मा का दया कृपा है, वो जैसे रख रही है, वो जिस हाल में रख रही है उसका मर्जी वैसा। चलिए अब हम करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि कलेक्टिव के ट्विन फ्लेम्स की कैसी करेंट एनर्जी है। मम्मा प्लीज़ दया कृपा करना, दया कृपा करना। नहीं, ये कार्ड मेरे हाथ से छूटा है। दया कृपा करना लाडली। 7 ऑफ वैंड्स, जस्टिस। देखिए ऐसा स्पेसिफिक मैसेज फॉर फेमिनाइन, जस्टिस चाहिए, खुद के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा इस जर्नी में। ना तो आपके लिए आपका मैस्कुलाइन लड़ेगा, ठीक है। जिन जिन को भी, अगर जो भी फेमिनाइन इस भरम में घूम रही हैं, कई फेमिनाइनों को ये भरम होती है, ठीक है। मैं थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ तो, लेकिन जो सच है वो आपको ट्रिगर करेगा कि हाँ मेरा थॉट्स ऐसा है। कई फेमिनाइनों का कैसा होता है कि मेरा जो ये हालत है ना, ठीक है, मुझे मेरे मैस्कुलाइन से मैरिज चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। वो जिस भी कार्मिक सोलमेट के साथ वो कर रही होती हैं डील, तो उनका सोचना होता है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। एक बार बस मेरा मैस्कुलाइन कार्मिक से निकल जाए, फिर हम मैरिज करके अपना जीवन एकदम शांति से जिएंगे, हमारी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी। कई सारी फेमिनाइनों का ये थॉट्स होता है, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बोल दूं कि जब तक आप इस कंफर्टेबल जोन में रहेंगे ना कि मेरा मैस्कुलाइन आकर मेरा उद्धार कर देगा, ठीक है, तो भ्रम में घूमते रह जाइए। आप डेमो लेकर देखिए कब तक आपका मैस्कुलाइन आपको घुमाता है, ठीक है। ये जर्नी खुद के अस्तित्व के पहचान की है, ठीक है। वैसा एक शक्ति की यात्रा होती है, यानी डिवाइन फेमिनाइन की। तो अगर आपको चाहिए जस्टिस, अपने लिए न्याय चाहिए, तो अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। परिस्थितियां विकट आएंगी, ठीक है। बैलेंस होकर अपने जीवन का निर्णय खुद लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये सिचुएशन ना, कोई फेमिनाइन जल्दी मानने के लिए तैयार भी नहीं होती है। बहुत सारी ऐसी मतलब व्यूअर थी जो मुझसे जुड़ी हुई थी, जिनको जब मैंने ये बात बोला ना, ठीक है, तो मुझे ऐसे भी सुनने के लिए कि आपने एक टीचर के जैसे डांटती है, आपके इसमें ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लोग क्या बोलती हैं, फेमिनाइन वो कंफर्टेबल जोन में रहती है, उनको खुद से कुछ एक्शन नहीं लेना है, अपना नाम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना, रेपुटेशन ख़राब नहीं करना, ठीक है, जो कि नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी हमें कलंक नहीं देता है। ये जर्नी सॉरी आत्मा से परमात्मा के मिलन की है, ठीक है। तो ये जर्नी ये बिल्कुल भी नहीं सिखाता है कि भाई तुम पर अपने ऊपर लाछन ले लो। लेकिन कोई फेमिनाइन ज़रूर सोचती हैं ऐसा कि पहले मेरा मैस्कुलाइन रिलीज करे, वो कार्मिक रिलीज करके मेरे पास आए, तब जाके मैं इसको छोड़ के मैं तुम्हारे साथ जाऊं। ये गलत पैटर्न है। ये जर्नी हमें कुछ भी छोड़ना नहीं सिखाती है। जब तक चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे आप, अगर आपके जीवन में कोई आपके स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड हैं, वो अगर सोलमेट भी हैं, तो पास्ट लाइफ में आपने डेफिनेटली उनका ज़रूर कुछ हेल्प किया है, जो कि इस लाइफ में वो आपको वो कर्मा क्लियर करने में मदद कर रहे हैं। मोक्ष का मिलना मतलब लोगों को ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमारा पास्ट लाइफ का जितना भी बुरा कर्म है उसको पूरा मतलब क्लीन करना है, अब मोक्ष मिल गया। नहीं, जो हम इस लाइफ में जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, या पिछले जन्म में जो हमने अच्छा कर्म किया, वो हमें भोगना ही है, वो सुख हमें भोगना है। अगर नहीं भोगेंगे तो फिर वो प्रारब्ध आपको अगले जन्म की तरफ ले जाएगा। और ये जर्नी हमें सिखाती है, ये जन्म मरण की साइकिल को ब्रेक कर दो और डिवाइन में समाहित हो जाओ, आपको मोक्ष मिल जाएगी। समझ रहे हैं? तो भाई आप ये भी तो सोचिए, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं,
आपकी अवेकनिंग पहले हुई है, आपको बताया गया है कि ये आपका मैस्कुलाइन है, आपको सारी चीज़ें क्लियरिटी दी गई हैं कि ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये जर्नी है, आप दोनों दो बॉडी एक सोल है। उस बंदे को तो अभी पता भी नहीं है कि ये जर्नी क्या है, डिवाइन मैस्कुलाइन क्या है, कार्मिक क्या है, लेकिन आपको तो पता है ना। तो आपको अगर फ्रस्ट्रेशन होता है, सबसे पहले तो आपको ही रिलीज करना चाहिए अपने जीवन से कार्मिक को। जो भी चाहती हैं कि भाई मेरा मैस्कुलाइन मेरे लिए स्टैंड ले, तो पहले तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। एक बात है, अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर करती हूँ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भाई आप इस जर्नी में हैं, अपने बच्चों को लात मार दीजिए, हस्बैंड को लात मार दीजिए। जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा वो आपको सपोर्ट करता है, ठीक है, आपका ख्याल रखता है। बहुत सारे फेमिनाइन के स्पाउस जो होते हैं वो बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, कार्मिक तो वो डेफिनेटली होंगे, क्योंकि सोलमेट भी कार्मिक हो जाते हैं, वो ट्रिगर कर देते हैं, ठीक है, वो होंगे। लेकिन बहुत सारी फेमिनाइन के जो हस्बैंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, ठीक है, वो सपोर्ट करेंगे आपको। तो आप उनको कैसे लात मार सकते हैं? आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इसमें आपके हस्बैंड और आपके बच्चों की कोई गलती नहीं है। आप इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं कर सकते हैं बर्बाद, उनका लाइफ दांव पे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। डिवाइन ने कुछ सोच समझ कर आपके जीवन में आपके बच्चे दिए हैं, चाहे वो कार्मिक ही क्यों ना हो, आपको ट्रिगर ही क्यों ना कर रहा हो, या आपके हस्बैंड ही क्यों नहीं हो, ठीक है, ट्रिगर ही क्यों नहीं, कुछ सोच समझ के आप या तो खुद एक्शन लीजिए और इस चीज़ से बाहर निकल जाइए, समझ रहे हैं, और अपना लाइफ अकेले मतलब व्यवस्था करिए। और उसके बाद जब भी आपका मैस्कुलाइन कार्मिक, क्योंकि आपने रिलीज़ कर दिया है, तो बहुत हद तक ऐसे चांसेस हैं कि अच्छे से इनर वर्क अगर कर लीजिएगा तो मैस्कुलाइन रिलीज करके आएगा, आप दोनों की मैरिज हो जाएगी। तब तक अकेले रहने के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। सच को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। इस जर्नी को जो ये फिल्मी वाइब दे रहे हैं ना, जो भी कि फिल्मी वाइब, एक घोड़े पे बैठ के राजकुमार दौड़ता हुआ आएगा, मैं सफ़ेद एकदम परी वाली ड्रेस में बैठ जाऊंगी उस घोड़े पे, फिर हम जाएंगे मनाली ट्रिप पे हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए। तो भाई थोड़ा सच्चाई में आ जाइए, ठीक है, सच्चाई में। मोक्ष एक्चुअली आपको अगर इस जर्नी को जानना है, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी को जानना है, तो उसका मेन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों आए हैं इस अर्थ पे, ठीक है। दुनिया का तो बाद में आप उद्धार करने आए हैं भाई। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है या आप जो भी पर्पस कर रहे हैं, ठीक है, उनका उद्धार तो बाद में आप करने आए हैं। सबसे पहले आप अपना उद्धार करने आए हैं, ठीक है। वो बहुत रेयर सोल ऐसे होते हैं, बहुत रेयरेस्ट सोल ऐसे होते हैं जिनकी मुक्ति हो गई होती है, कोई बहुत बड़ा उनका पर्पस होता है, ठीक है, जिसके लिए उनको डिवाइन की तरफ से उनकी एनर्जी की ज़रूरत होती है। मदर अर्थ को डिवाइन को ज़रूरत होती है, इस इन्वायरमेंट को होती है, ठीक है, मदर नेचर को होती है, तो उनको वापस से भेजा जाता है, ठीक है। बहुत रेयरेस्ट, बहुत मतलब बहुत, वो मतलब 0.0000001 या 2% कोई ऐसे ट्विन फ्लेम होते हैं जिनका मतलब मोक्ष हो गया है, फिर भी उनको भेजा जाता है। और वो अपना लाइफ ना, यही बच्चे होते हैं जो आपके स्पेशल चाइल्ड होते हैं। देखिएगा, वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं होगा, वो बच्चे अपना एक वो, क्योंकि देखिए जैसे ट्विन फ्लेम दूसरे को प्रोटेक्ट कर, वो बच्चा आपको प्रोटेक्ट करेगा। भले ही वो अब नॉर्मल है, सही से बात नहीं कर सकता, आपका बच्चा सही से चल नहीं सकता, नॉर्मल बच्चों के साथ उनके जैसी उनकी एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट सोल है। आपके ऊपर बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी अटैक को वो बच्चा खुद के ऊपर ले लेता है। और ये मैंने मेरी सोलमेट बहुत क्लोज से देखा है ये चीज़। उसका बच्चा है ऐसा, स्पेशल चाइल्ड है, मैंने देखा है। उसके ऊपर, मेरी सोलमेट के ऊपर इतने हेवीएस्ट लेवल के जो डबल अटैक होते हैं ना, वो बच्चा ऐसे चुटकी बजा के अपने ऊपर ले लेता है, समझ रहे हैं वैसा। तो ये ऐसे वो अपना जीवन चुनते हैं एकदम कठिन परिस्थिति से, जहाँ पे लोग आपका ध्यान नहीं दे, लोग आपको बुली करेंगे, आपको ताने मारेंगे, आपको डिफेम करेंगे, आपके माँ बाप को ऐसा करेंगे, लेकिन फिर भी वो बच्चा वो लाइफ चुनता है,
ठीक है, वो चुनता है वो जीवन। तो यही बात मैं बोल रही हूँ कि भाई आप खुद को पहचानिए, ये लव स्टोरी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको आपके मैस्कुलाइन की फीलिंग नहीं फील होगी या उनसे प्रेम फील नहीं होगा, ये तो हमारे जीवन का आधार है। जैसे डिवाइन से प्रेम फील होना, वैसे ही मैस्कुलाइन से भी फील होगा, लेकिन उसके अलावा भी आपके जीवन का एक मुद्दा है, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मोक्ष के लिए क्या ज़रूरी है, उस पर ध्यान दीजिए। ऐसे में अगर अनक्लियर रहेंगे तो गोल गोल घूमते रह जाएंगे, हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। और बस एक यही कारण है कि आप बहुत दिनों से गोल गोल घूम रहे हैं और बार बार एक पैटर्न आपके जीवन में रिपीट हुआ हो सकता है, जर्नी आगे नहीं बढ़ रही होगी। मैस्कुलाइन में चेंज आपको फील नहीं हो रहे होंगे, मैस्कुलाइन सेल्फिश बिहेव कर रहा होगा। तो ये सब इसका ही लक्षण है, क्योंकि आप खुद को अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं। आपका मैस्कुलाइन आपको नहीं पहचान रहा है, क्योंकि आप खुद को नहीं पहचान रहे हैं कि आप क्या हैं, आप क्यों आए हैं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप इस अर्थ पर क्यों आए हैं, तो आपके मैस्कुलाइन को भी लगेगा कि मैं क्यों जाऊं उसके पास। आपको क्लैरिटी एकदम पूरी क्लियर होनी चाहिए कि आप इस अर्थ पे क्यों आए हैं, आपको क्या करना है, ठीक है, कैसे सरवाइव करना है। इस जर्नी में रोज पेन होना नॉर्मल है, मेंटली बहुत चैलेंज है, लेकिन प्लस पॉइंट है कि डिवाइन का प्रेम है हमारे पास, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, वो हीलिंग है हमारे पास, जिसके लिए लोग तरस जाते हैं। आप देखिए आसपास के लोगों को, देखिएगा ना आप, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग ना हमसे डिफरेंस है, वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। हमें क्यों इतना ट्रिगर मिलता है भाई, ठीक है। लेकिन उनके पास आप जब दूर से देखिएगा तो वो आपको मॉल जाते हुए दिखेंगे, थिएटर्स जाते हुए दिखेंगे, पब जाते हुए दिखेंगे, एंजॉय करते हुए दिखेंगे, नॉनवेज खाते हुए दिखेंगे, या बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ करते हुए दिखेंगे। तो हम थोड़े इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप नज़दीक, ये दूर का ढोल तो आपको सुनने में बहुत सुहावना लगेगा, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आप जाइएगा ना, उनके जीवन में झांकिएगा, तब आपको जाके पता चलेगा कि ये लोग जैसा दिखा रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं और दिखाने के कुछ और हैं, ठीक है। ये जो मतलब इनके मन में एक तो भगवान नहीं है, भगवान से प्रीति नहीं है, और दूसरा इनकी आत्मा में सुकून नहीं है। फेमिनाइन के पास वो सब्र होता है, ठीक है, कि ठीक है जैसे है उसमें हम भाई जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं, मैं बहुत बड़े बड़े मेंटोर को जानती हूँ, ठीक है। बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे वो लोग मेंटोर हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं पर्पस। जब उनका लाइफ में नज़दीक से देखती हूँ ना, बहुत बेचैनी है उनके जीवन में, ठीक है, बहुत बेचैनी। तो पर्पस जानना बहुत ज़्यादा, अगर जस्टिस चाहिए तो खुद के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। एक बात जान लीजिए, और नहीं खुद के लिए खड़े होंगे तो आप अगर चाहिएगा कि आपका मैस्कुलाइन आपका सपोर्ट कर देगा, इस जीवन में नहीं। मेरे हम लोग स्टार्टिंग में ना, अभी मैं बोलती हूँ ना कि मेरे मैस्कुलाइन इतने चेंज हो गए, इतने चेंज हो गए। जब मेरा बबल फेज था ना, ठीक है, बबल फेज, वैसा नॉर्मली जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कैसा रिलेशनशिप होता है, एक मैड लड़का आपके पीछे पागल होता है, आपके लिए ज़मीन आसमान एक करने के लिए तैयार होता है, वो आपकी छोटी छोटी खुशियों के लिए, मतलब खुद को वो क्या नहीं किया मेरे मैस्कुलाइन ने, मतलब मेरे बबल फेज में आप समझिए, जो नहीं काम करना चाहिए उन्होंने वो भी किया है, ताकि मैं खुश रहूं, मुझे मेरी सारी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी होती रहे, मेरे बच्चों की ज़रूरतें पूरी होती रहे, ठीक है, वैसा उन्होंने। और फिर अचानक से एक दिन अब बताइए, बहुत लंबा बबल फेज था मेरा, कोई 1-2 दिन या 1-2 साल का नहीं था, ठीक है। फिर अचानक से ऐसे चुटकी बजी और मेरे जीवन में पूरा अंधेरा, वो सोल शॉक का पीरियड था जो, अब मैं ब्लैंक। और उस टाइम वो इतना मतलब करने वाला मैस्कुलाइन, आपके पीछे जान छिड़कने वाला मैस्कुलाइन, अचानक से
अचानक से वो चुप हो जाते हैं, आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। आप उनके लिए वैल्यू, जो आपसे आपकी आवाज़ सुने बिना नहीं रह सकता है, ठीक है, आँख खुला और पहले सबसे पहले आँख खुलते हुए ही उनको आप चाहिए, वो चीज़ें वो जगह खाली हो जाती हैं अचानक से, ठीक है। वैसा फिर वो चीज़ें मैंने फेस की है। आप लोगों को लगेगा ना कि ये दी ने तो कुछ नहीं किया होगा, मैं एक मेंटोर हूँ, मुझे जिस लेवल का पेन मिला है ना, जिस लेवल का पेन बहुत लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, वो पेन उस लेवल का पेन था मेरे लिए। मतलब आप समझिए ना कि मतलब एक एक होता है ना कि एक कैसे बोलूँ, बबल फेज में एक लाडली के जैसे बोलते हैं ना, वैसा एक रानी के जैसे अगर आप बोलते कि सर पे बिठा के रखना, वो आप एक मूवी में आप देखते होंगे कि खुद फटा जूता पहनना लेकिन आपको सैंडल ला के देना, समझ रहे हैं, खुद कपड़े प्रॉपर नहीं पहनना लेकिन आपको ऐसे मेंटेन रखना कि कोई दो आदमी अगर आपको देखे तो बोले कि हाँ, खुद के जेब में 1 रुपये नहीं है लेकिन आपके पास अपना ATM देकर रखना, ठीक है, कि 1 रुपये का कुछ भी हिसाब किताब नहीं, कुछ भी पूछना नहीं कि कहाँ खर्चा किया, क्यों खर्चा किया, क्या ज़रूरी है, ये त्योहार वो, मतलब ये करना, ये रिचुअल, मेरे घर में क्या काम है, मेरे बच्चों को क्या काम है, मतलब बहुत ये मूवी में जैसा देखते हैं ना, वो सब बबल फेज में मम्मा ने मुझे दिया था। आप सोचिए कि जब मुझे सोल शॉक लगा होगा तो मेरी क्या कंडीशन होगी। लेकिन मतलब स्टार्टिंग के 1 साल 8 महीने में प्रॉपर पूरी तरीके से साइलेंट जर्नी में थी, नो कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं, कुछ भी अता पता नहीं। लेकिन मम्मा का ये दया कृपा था, मैंने कभी स्टॉक नहीं किया, कभी भी स्टॉक नहीं किया। मैं बहुत पागलों के जैसे, मैंने बोला ना कि यहाँ पे मैं लेटी रहती थी और बस मेरे आँख से आंसू, ऊपर में मम्मा है और आँख से आंसू जाता रहता था, जाता रहता था, जाता रहता था, वैसा मतलब सिचुएशन था। मतलब अगर मेरे बच्चे नहीं होते तो शायद मैं आज जी नहीं रही होती, समझ रहे हैं, वो कंडीशन था मेरा। फिर लाडली का दया कृपा हुआ, मेरे जीवन में ये जर्नी आई, फिर मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा बात है, फिर मुझे पता चला कि मुझे मेरी लाडली से प्रेम करना है, वैसा मेरी लाडली मेरे जीवन में आई। फिर धीरे 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 मेरा पर्पस आ गया मेरे जीवन में, 1 महीने के अंदर ही मेरा सोल पर्पस मिल गया, उसकी सोल मर्जिंग हो गई, बहुत सारे इशू चेंज हो गए। 8 के पोर्टल के बाद, मतलब 1 साल 8 महीने के बाद मेरा मतलब सेपरेशन टूटा था, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर मेरे पास फाइनेंस आने स्टार्ट हो गए थे। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठा स्वाहा, ठीक है, मेरा मनी ब्लॉकेज ठीक हो गया था, एंसेस्टर कर्स हील हो गया था, मेरा इनर चाइल्ड वुंड्स हील हो गया था। मम्मा की दया कृपा से मैंने आज तक कुछ भी मेडिटेशन नहीं किया था, समझ रहे हैं। तो जो भी सोचती हैं कि दीदी को कुछ पेन नहीं हुआ है, तो मुझे ऐसे पेन से ऐसा लगता था ना कि मैं जिंदा हूँ, मुझे कोई एनेस्थीसिया नहीं मिला है और कोई मुझे जिंदा आग से काट रहा है, मुझे इस लेवल का पेन होता था, इस लेवल का पेन होता था। मैं डिप्रेशन में जाती थी ना, मैं अभी भी 1-2 वीडियो मेरे हस्बैंड ने मेरा निकाल के रखा हुआ है उन्होंने, मतलब कैसा था कि मैं एकदम पागल के जैसे हंसती हूँ, मतलब रोना चाह रही हूँ, लेकिन मतलब मैं हंस रही हूँ लेकिन मेरे आँख से आंसू सबके सामने, ऐसा कंट्रोल नहीं होता था, मेरी ऐसी सिचुएशन थी, ठीक है। वैसा कि मतलब मैं अब करूँगी क्या, मतलब मेरे जीवन में तो कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, मैं जाऊँ किधर। फिर वो मम्मा, लेकिन मेरी लाडली ने जो मुझे, मेरे लाडली ने, मेरे भाइयों ने यानी कि लाडले ने मुझे ऐसे संभाला, ऐसे उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग किया, मुझे एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे दिए कि उसने मुझे एहसास करवाया कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाडले के जो एक्सपीरियंस मुझे हुए हैं, OMG, या काल भैरव महाराज जी के एक्सपीरियंस हुए हैं, वैसा तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस मेरे जीवन में हुए हैं। मेरी मम्मा, मेरी मम्मा, मेरी मम्मा, मम्मा, बस। तो उसके बाद फिर मम्मा के दया कृपा से सेपरेशन ख़त्म हुआ, लाडली का ऐसा दया कृपा हो गया कि आज देखिए 2 साल होने को आ गए हमारे यूनियन को, मम्मा के दया कृपा से, और अभी भी चल रही हैं चीज़ें वैसा,
चल रही। मैं एकदम ज़िद करके बैठी थी मम्मा के सामने कि इस बीच में 1-2 बार ऑन ऑफ हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरी तरफ से मैं ट्रिगर हो जाती थी। मेरी एनर्जी ना मैच नहीं करती थी, तो मैं मम्मा से क्लेम करती थी कि मुझे ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे एटलीस्ट इतना चाहिए कि मतलब मेरी एनर्जी फ़ील हो सके। और मैं जो चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की है, ये रीडिंग आज तो मैं इतना ही करूँगी, लेकिन बातें जो ज़रूरी, आपको हिम्मत मिलेगा, इससे करेज मिलेगा। जो चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की है अपनी सोल शॉक के टाइम, अब धीरे 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 वो सारी चीज़ें विश कम ट्रू हो रही है मेरे जीवन में। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठठ स्वाहा, लाडली लाडली लाडली। वैसा छोटी छोटी बातें जो मैं सोचती थी ना, छोटी छोटी बातें वो सोल शॉक के टाइम, ठीक है, मेरी मम्मा मुझे वो सब पूरा करके दे रही है, और जब वो दे रही है तो मैं क्यों ना बोलूँ। वैसा वो छोटी छोटी बातें मैं जब मानती थी ना, स्टार्टिंग में कैसा होता है कि फेमिनाइन के मन में ना ये आता है कि उनके मैस्कुलाइन जो हैं वो कब स्पिरिचुअल होंगे, कब स्पिरिचुअल होंगे। मैं रात में भी इस बात को लेकर बहुत रोई हूँ, मैं अभी भी रोती हूँ, जबकि मम्मा से मेरे मैस्कुलाइन ओम क्रीम कलिकाइन मम्मा दया कृपा करने के लिए तुम्हारा बहुत 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 आभार। लेकिन मैं सोचती थी पहले, क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में मम्मा बोलती थी ना, मेरे मैस्कुलाइन बहुत ट्रिगर हुए हैं मेरे इनर वर्क से। आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं ट्रिगर नहीं, उन्होंने मुझे ट्रिगर किया है बहुत ज़्यादा। वो डर जाते थे कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मुझे कभी ऐसा देखा ही नहीं था, ठीक है। फिर लेकिन सेपरेशन के बाद जब आए, तब धीरे 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 उनको, क्योंकि मैंने कुछ भी कभी भी छुपाया नहीं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें उनको पता है, बहुत सारी, मतलब हर चीज़ पता है उनको। तो जब ये दिवाली थी ना, और मैं कुछ ऐसे सिचुएशन हो गई थी, मैं ट्रिगर हो गई थी, क्योंकि दिवाली की रात होती है ना ट्रिगर, वैसा। तब मैंने पहली बार अपने मैस्कुलाइन के मुंह से सुना था, मम्मा चलिए ना हम, देखिए ना, हम मम्मा के मंदिर भी नहीं गए। OMG, मुझे ऐसा लगा कि मेरी मम्मा ने मुझे दिवाली का रिटर्न गिफ्ट दे दिया। जो पर्सन, आप सोचिए, जो पर्सन रन कर रहा है अंकल के नाम से, वो मुझे बोल रहे हैं कि मम्मा, और अभी रिसेंटली थोड़ी दिन पहले की बात है, ओम दुर्गे दक्षिण ठठा स्वाहा, उन्होंने मुझे बोला, क्योंकि मैं चाहती थी, मैंने हमेशा यही प्रार्थना किया है कि मम्मा, कि उनके इष्ट या तो तुम हो, बाबा हो, नहीं तो लाडले हो, ऐसा उनका अधिकार है, लेकिन मैंने प्रार्थना की थी। तो उन्होंने मुझे उस दिन बोला कि मेरा मन कर रहा है ना कि अब सभी देवी देवताओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मम्मा का पूजा करूं, उनका नाम लूं। वैसा मेरे लिए जो था ना ये मोमेंट, OMG, ऐसा लग रहा था कि वक्त रुक जाए, ये इस जगह पे रुक जाए अब, मतलब इससे ज़्यादा, मतलब वो फीलिंग, यूनियन भी हुआ तो मुझे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे मतलब ऐसे हुई जब मैंने मम्मा को फ्रेम करवाया था ना, तो अराउंड 1500 रुपीज़ कुछ तो आया था। तो उन्होंने, क्यों इतना पैसा वेस्ट करना, स्टार्टिंग में क्यों इतना पैसा वेस्ट करना, आपको इतना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए था। वो इंसान मतलब समझिए, फिर मैं अभी देखती हूँ ना, जब हम जाते हैं मम्मा के मंदिर, वहाँ पे खर्चे जो भी होते हैं, तो मतलब वो एकदम पूरा इन्वॉल्व होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, लाडली का दया कृपा, लाडली का दया कृपा, लाडली का दया कृपा, वैसा। तो मैं इसके लिए, देखिए, मुझे पता है आप लोगों को लगता होगा कि ये बहुत बोलती हैं मैम, लेकिन मैं क्यों ना करूं, जब मम्मा ने मुझे दी है वो चीज़ें, मैं वो क्यों ना बताऊं लोगों को। वो छुपाने से क्या हो जाएगा, और जो दे रही है वो मेरी लाडली मुझे दे रही है, उसका दिया हुआ मेरे हिस्से से कोई छीन ले, इस सृष्टि में क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में किसी की इतनी औकात नहीं कि जो मेरी मम्मा मुझे दे, ठीक है, मुझे दे, मेरे जीवन में दे, और वो मुझसे कोई छीन ले, नज़र लगाकर, ब्लैक मैजिक करके, या फिर कुछ और करके, ठीक है। किसी की इतनी औकात नहीं, बस एक डिवाइन का ट्रस्ट आप रखिए आप इस जर्नी में, और थोड़ा सा पेशेंस, तब पेशेंस रखिए जब आपके मैस्कुलाइन आपके आसपास नहीं होती हैं।
बातचीत की कोई उम्मीद नहीं होती है, ठीक है? बातचीत की कोई उम्मीद नहीं होती है। उस टाइम आप पेशेंस रखिए कि दुनिया में वो ना देख तो सबको सकता है, लेकिन नज़र हम ही आएँगे उसको, पसंद हम ही आएँगे। और ये बात जब मैं कॉन्फिडेंस से जब सोल शॉक के टाइम करती थी ना, मेरे मैस्कुलाइन ने ये चीज़ें कन्फेस की है मुँह से बोलकर। जो आप हैं मेरे लिए ज़िंदगी में, इस जीवन में कोई नहीं हो सकता। हम ओम दुर्गे, क्या इस तरीके की मैजिकल चेंज किसी के लाइफ में हो सकते हैं? तो मेरे जीवन में हुए हैं, मेरी लाडली के दया कृपा से, मेरे मम्मा के प्रेम से, उसके असीम दया कृपा से, असीम दया कृपा से, असीम दया कृपा से। मेरे मैस्कुलाइन के ऊपर जब ब्लैक मैजिक हुआ था ना, आप सोचिए इस लेवल ब्लैक मैजिक था कि उसको तोड़ने में मुझे 1.5 साल का टाइम लगा था, तोड़ने में। उस टाइम तो मैं हीलिंग नहीं जानती थी, समझ रहे हैं, स्टार्टिंग लर्निंग के प्रोसेस में थी। इतना अमोघ किया गया था मेरे मैस्कुलाइन पर ब्लैक मैजिक, इसको तोड़ने में मुझे 1.5 साल का टाइम लगा था। इंक्लूडिंग आज भी एक दिन का स्किप नहीं देती हूँ उनके ब्लैक मैजिक के लिए, मैं रोज़ करती हूँ, भले ही ना हो लेकिन फिर भी प्रोटेक्शन देना मेरा धर्म है। और मैंने स्टार्टिंग से आधा फल जो है वो अपने मैस्कुलाइन को दिया है, अपने इनर वर्क का। स्टार्टिंग से मैंने जो भी जप किया उसका आधा फल मेरे मैस्कुलाइन को दिया है। जो भी हीलिंग करती हूँ आधा आधा दोनों के लिए करती हूँ। जो भी इशू होते हैं वो मैं सब आधा आधा करती हूँ। अर्धांग है वो मेरे, और ये मैं मुंह से नहीं बोल रही हूँ कि वो मेरे अर्धांग है, मेरी मम्मा ने उन्हें डिस्टाइन किया है मेरे अर्धांग के रूप में। आप समझ रहे हैं? ये फीलिंग कभी फील करके देखिएगा। 3D के सिचुएशन से अगर ऊपर उठ जाइएगा ना, थर्ड आई चक्रा आपका थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि मैस्कुलाइन क्या चीज़ होता है। 2 रीडिंग और मैस्कुलाइन की करती हूँ। मुझे आज ये एक्चुअली यही बताने के लिए ही बोला गया था मम्मा की तरफ से कि बोलना है, तो मैं प्रिपेयर ही होके आई थी, क्योंकि आगे फिर गाइडेंस आप लोगों को नहीं मिलेगा, इससे मोटिवेशन मिलता है, नहीं मिलेगा 15 दिन तक, फिर मैं क्या करूँगी बोलिए। मैस्कुलाइन की एनर्जी, उन्हें लगता है कि फेमिनाइन जो है वो अपने पावर में आ रही है, अब इमोशनल फूल नहीं बन रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है वो पेशेंस रख रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, मीटिंग के लिए, ठीक है, मीटिंग के लिए। उन्हें लगता है मे बी क्या हो रहा है ना कि आप दोनों के बीच में अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, उनको आपसे मिलना है, समझ रहे हैं, तो बीच में क्या होते हैं कि मिलने के लिए क्या ज़रूरत होता है, फाइनेंस की। तो लगता है कि फाइनेंस उनका गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या नहीं वो वेट कर रहे हैं कि किसी को, हो सकता है उन्होंने पैसे के लिए बोले हों या उधार लिया हो, तो वेट कर रहे हैं कि एक बार पैसा मेरे जीवन में आ जाए तो चीज़ें ठीक हो जाए, हम मीटिंग कर ले, ठीक है। तो ये आज मैं बहुत छोटी रीडिंग ही लेकर आई थी, लेकिन मम्मा ने अब इतना खिंचवा दिया है, कोई एक फेमिनाइन मैं वेरी श्योर हूँ कि वो ज़रूर मोटिवेट होगी, वो ज़रूर मोटिवेट होगी, और वो ज़रूर ये सोचेगी, मेरे वीडियो से एक फेमिनाइन की बात मैं बोल रही हूँ कि मुझे भी ट्रस्ट रखना है मम्मा पे या डिवाइन पे, आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उन पे, सही समय होगी तो मुझे भी ये चीज़ मिलेगी। मैं मेरे सारे व्यूवर्स को यही तो मोटिवेट करती हूँ कि मैं जितनी अल्हड़ थी ना, बिना मैस्कुलाइन के मेरे जीवन का 1 सेकेंड नहीं, मैं इतनी अल्हड़ थी, उनके बिना तो मेरा मतलब सांस ही नहीं होता था, सुबह ही नहीं होता था, शाम ही नहीं होता था। अब तो बहुत सारे डिसीजंस ऐसे हैं कि मैं खुद लेती हूँ मेरे जीवन के, मम्मा के दया कृपा से, लेकिन मैं ऐसी थी। उन्होंने कभी महसूस ही नहीं होने दिया मेरे मैस्कुलाइन ने कि एक मतलब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत है, हर चीज़ मेरे मुंह से निकला नहीं। मैंने जिस चीज़ पे नज़र रख दिया मेरे बबल फेस के टाइम, मैं बस सिर्फ मैंने बोला भी नहीं, मैंने बस नज़र रख दिया, तो मेरे मैस्कुलाइन को पता होता था कि ये नेक्स्ट डे ला कर देना है, और कैसे देना है वो मुझे पता नहीं। ये सब मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। यहाँ से मुझे सोल शॉक मिला। अब सोचिए, इतनी कंफर्टेबल मैं हो गई थी, यहाँ से मुझे सोल शॉक मिला। सोल शॉक के बाद ऐसे ऐसे मैस्कुलाइन के रूप देखने के लिए मिले कि मतलब लिटरली हर दिन हार्ट ब्रेकिंग था, हर सेकंड हार्ट ब्रेकिंग था मेरे लिए, लेकिन लाडली के दया कृपा से हर चीज़ें ठीक हो गई। अब मम्मा के दया कृपा से बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो गई हैं, ठीक है। और मम्मा ऐसे ही असीम दया कृपा सभी पे करे, उसके पीछे पीछे मेरा भी करे। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः।